अच्छी बात है, अगर याद होगा तो मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको। तो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। चलें, सबसे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, एक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो हैं वो जब माउथ के अंदर, माउथ यानी कि जिसको हम बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी कहते हैं, यहाँ पे एंटर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बोलस। जब ये स्वेलो होने वाला होता है तो इस जो फूड पार्टिकल्स का जो एक मास बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलस। ठीक है। और यहाँ पे ये फिर इसोफेगस के ज़रिए आपके स्टमक में एंटर करता है। और इसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होती है, वेव लाइक, क्या कहते हैं उसे, पेरिस्टल्सिस, ठीक है। और हमारे जो इंटीरियर साइड पे इसोफेगस से आगे वाली तरफ क्या होता है, विंड पाइप, जिसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर कौन सी शेप के कार्टिलेज पड़े होते हैं, सी शेप के कार्टिलेज, ठीक है। सी शेप का मतलब ये क्या है कि आगे से, मतलब ये जो रिंग होगी ना सी शेप की, वो पूरी नहीं होगी इस तरीके से, वो आधी होगी, ठीक है। तो सी शेप, क्योंकि सी कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है ना सी। अच्छा, उसके बाद स्टमक में हमारे पास, हमें पता है स्मूथ मसल का बना हुआ होता है हमारे पास, जितने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो। फिर स्टमक स्फिंक्टर, मैंने बताया था स्फिंक्टर क्या होता है, जो वन वे मूवमेंट को अलाउ करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। स्फिंक्टर खुद भी मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। स्फिंक्टर खुद किससे बना हुआ होता है, मसल से। अच्छा, स्फिंक्टर भी क्या होता है, वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी। कुछ स्फिंक्टर्स आपके इख्तियार में होता है, आपके कंट्रोल में होता है, वो क्या होता है, वो वॉलंटरी स्फिंक्टर्स होता है। कुछ स्फिंक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो जो वॉलंटरी स्फिंक्टर्स होंगे वो कौन से मसल से बने हुए होंगे, वॉलंटरी, वॉलंटरी जिसका मतलब आपके कंट्रोल में है, स्केलेटल मसल से, ठीक है। और जो हमारे पास और इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं, और इसके अलावा जो इनवॉलंटरी स्फिंक्टर है वो किससे बना हुआ होगा, वो स्मूथ मसल से बना हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में मैंने स्फिंक्टर ही दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ कितनी होती है, 6 to 7 मीटर। 9 मीटर्स, ठीक है। 9 मीटर में देखेंगे तो 9 मीटर इसकी लेंथ होती है, तकरीबन 8 से 9 के अंदर अंदर। और यहाँ पे फीट में अगर आप देखेंगे तो 30 फीट इसकी लेंथ होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या था, 2-3 नाम थे वैसे तो। मैम किधर है एलिमेंट्री कैनाल? ये पूरा जो है ना, ये पूरा आप जो ट्रैक देख रहे हैं जहाँ पे खाना जाएगा, जहाँ पे डाइजेशन होनी है, इस पूरी चीज़ को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, जो कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से। और एंड कहाँ पे हो रहा है, एनस पे, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या है, तो GUT यानी कि गैस्ट्रो, एक तो गट बोलता है, और GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल की कितनी ओपनिंग्स होती हैं, 2। कौन कौन सी, एक माउथ और दूसरी एनस, ठीक है। तो ये जो एक ट्यूब आपको दिख रही है कहीं पे, ये ट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहीं पे ये ट्यूब एक बहुत बड़ी कैविटी बना देती है जिसको हम स्टमक कह रहे हैं यहाँ पे। कहीं पे ये नैरो हो जाती है, एसोफेगस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपना स्टमक के बाद हमारे पास जो खाना था उसे हम क्या नाम दे रहे थे, काइम का। जैसे वहाँ पे हमने बोलस कहा था, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, काइम, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजानम एंड इलियम। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा था, इलियम। और सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा होता है, ड्यूडेनम, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, इसे हम लाइन वाइज सीक्वेंस में बताएंगे। सबसे पहला सीकम, ठीक है। सिकम, कोलोन
और रेक्टम। रेक्टम, ठीक है। ये हमारे पास सीकम है, यहाँ पे ये कोलॉन है, और ये रेक्टम। रेक्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे अनवांटेड सब्सटेंस स्टोर्ड होता है, आपके फीसेस स्टोर्ड होता है। अब ये कोलॉन जो है यहाँ पे, ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और ये वाला डायकोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जैसे शुरू होती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जैसे शुरू होती है, उसके ऊपर इस तरीके से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये जो प्रोजेक्शन होती है, ये एक, इसे क्या कहते हैं हम? अपेंडिक्स। यस, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? जिसका कोई काम ना हो लेकिन वो फिर भी मौजूद है। वैसे तो अपेंडिक्स का काम होता है, इट्स अपेंडिक्स इज़ द हाउस ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, लेकिन अगर आप देखिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता तो इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। इसके अलावा आप अगर ईयर पिन्ना देखें, जो आपका कान के नीचे ये वाला जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं ईयर पिन्ना, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे मौजूद है ये। अच्छा, अपेंडिक्स जो है, इसका पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि किसी भी वजह से जो अपेंडिक्स होता है उसके अंदर कभी एक्यूमुलेशन हो जाती है पानी वगैरह की, और फिर वहाँ पे इसकी स्वेलिंग होने लगती है, और फिर अगर तो अपेंडिक्स ऐसा होता है, उस केस के अंदर हमें फिर सर्जरी करके, सर्जिकल प्रोसीजर से ऑपरेट करके अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। अगर तो सर्जरी सही टाइम पे ना की जाए और अपेंडिक्स के फटने के चांसेस हों, तो ये अगर सर्जरी ना हो तो इस केस में अगर ये अपेंडिक्स आपकी बॉडी के अंदर ही अगर ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तो इसके अंदर बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल को रीक कर देगा। सही है। यस मैम। फिर उसके बाद हम अब इस चीज़ को, ये हमारा अभी तक रिवीजन की हम बात कर रहे हैं, अब हमने एक एक करके एक चीज़, हर एक चीज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहला हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है? वो है माउथ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि हमारे पास जो ट्रैकिया के ऊपर कवरिंग होती है जो कि अवॉइड करती है खाना एंटर ना करे ट्रैकिया में, उसे हम क्या कहते हैं? नहीं। ट्रैकिया के ऊपर जो फ्लैप लाइक कवरिंग थी, यस मैम। एपिग्लोटिस। यस, एपिग्लोटिस, सही है। यस मैम। और रही बात पैलेट की, तो पैलेट क्या होता है? पैलेट आपके जो रूफ ऑफ माउथ होती है वहाँ पे पैलेट मौजूद होता है। अच्छा, माउथ की बात करते हैं। माउथ एक कैविटी है, ठीक है। माउथ के, अच्छा, ये हमारा जो पूरा पार्ट है ना, इसे हम माउथ कहते हैं। माउथ के अंदर एक खाली जगह है जिसको हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माउथ कवर्ड होता है किस किस चीज़ों से? लिप्स से, उसके बाद लिप्स, चीक्स, आप, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी, तो क्या आंसर होगा? टंग। एंड रूफ क्या होगी? पैलेट। पैलेट, मैंने दो तरीके के पैलेट्स हमने पढ़े थे, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट। आगे की तरफ कौन सा होता है? हार्ड। और पीछे सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का मेन काम क्या होता है? स्वेल करने में हेल्प देगा। देखें, स्वेलिंग नहीं कहेंगे इसको, स्वेलो कहेंगे, ये तो अलग अलग वर्ड है। स्वेल का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन, और स्वेलिंग ये जो होता है ना, निगलना, स्वेलिंग। तो हाँ, सॉफ्ट पैलेट जो है वो ज़रूर आपका स्वेलिंग में हेल्प करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्या होता है कि सॉफ्ट पैलेट जो है वो फूड को नेज़ल कैविटी में जाने से रोकता है, ठीक है। यस मैम। अब हम पढ़ेंगे जो माउस के अंदर जो कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, क्या क्या चीज़ होती है। टंग एक हो गया, एक टीथ हो गया, और लास्ट कौन सी ग्लैंड्स मौजूद होता है?
सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलेवरी, अच्छा आपको पता है सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो आपके बकल कैविटी में मौजूद नहीं होते, बकल कैविटी के बाहर मौजूद होता है, ठीक है। ये आपकी बकल कैविटी है, आपकी जो सलेवरी ग्लैंड्स है वो आपकी बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी से बाहर मौजूद होता है, याद रखिएगा। और ये कौन से एंडोक्राइन या फिर एक्सोक्राइन सिक्रीशन करता है? एक्सोक्राइन, गुड। तो एक्सोक्राइन का मतलब है तो क्या ये डक्ट ग्लैंड्स होंगे, राइट? यस मैम। तो ये ऐसी डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन जो है वो बकल कैविटी में रिलीज़ करता है, यानी कि है तो ये बकल कैविटी के बाहर, लेकिन इनकी सिक्रीशन जो है वो कहाँ जाएगी? अंदर। वो बकल कैविटी में जाएगी, बकल कैविटी के अंदर। तो अब एक एक करके हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टंग है। टंग जो है हमारे पास, वो आपने देखा था, आपने मुझसे पूछा था इसकी लेंथ क्या होती है। तो तकरीबन 4 to 5 इंचेस टंग की लेंथ होती है, ठीक है। और टंग जो है आपकी एक बोन से कनेक्टेड होती है। इस बोन का नाम है हायोइड बोन। हायोइड बोन बॉडी की वाहिद बोन है जो कि किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, टंग जो है हमारे पास, उसके ऊपर इस तरीके से रेज्ड स्ट्रक्चर्स होता है, एंड दीज रेज्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पेपिला और पेपिला, ठीक है, पेपिलाई और पेपिला। पेपिलाई के ऊपर हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होता है। टेस्ट बर्ड्स ये वो चीज़ है जो कि आपको टेस्ट, किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। आपको चीज़ें सावर लगती हैं, बिटर कड़वी लगती हैं। सावर यानी कि खट्टी, कड़वी यानी कि बिटर, स्वीट मीठी, स्पाइसी, ये हमारे पास सारे क्या है, फ्लेवर्स हैं। टेस्ट के 5 तरीके का मेन फ्लेवर होता है। तो अगर मैं पूछूं खाना टेस्ट करने में कौन सी चीज़ हेल्प करती है, तो टेस्ट रिसेप्टर्स, जो कि टेस्ट बर्ड्स, बेसिकली टेस्ट बर्ड्स के अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स का दूसरा नाम होता है गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। मैम कितने होते हैं? ये बहुत सारे होते हैं, मतलब देयर इन थाउजेंड्स एंड मिलियंस की क्वांटिटी में होता है। बहुत सारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, आपकी टंग के ऊपर। रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं, यस मैम। ठीक है। अगर आप कोई भी रिसेप्टर उठा के देख लें, स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, सही है। आपका पता है आपके जो पैपिला होता है, पैपिला में टेस्ट बर्ड्स होता है और टेस्ट बर्ड्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, याद रखिएगा। तो टेस्ट बर्ड्स, एक टेस्ट बर्ड के अंदर तकरीबन 100 टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, सही है। और टेस्ट बर्ड्स बहुत सारे होते हैं और हर टेस्ट का, हर फ्लेवर का अपना एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। जो स्पाइसी फ्लेवर यानी कि स्पाइसी टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले होंगे, वो स्पाइसी, वो रिसेप्टर्स अलग होंगे, ठीक है। स्वीट वाले अलग होंगे, उमामी टेस्ट वाले अलग होंगे, सॉल्टी टेस्ट वाले अलग होंगे, सही है। देखें, ये मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास 5 तरीके का मेन टेस्ट रिसेप्टर होता है। स्पाइसी, सावर, बिटर, सॉल्टी और उमामी। ये एक तरीके का टेस्ट होता है, इसको हम सेवरी भी कहते हैं। जो आपके पास जो चीज़ का या फिर किसी भी मिल्क मीट प्रोडक्ट का जो टेस्ट होता है, वो उमामी रिसेप्टर्स हमें हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, सही है। तो एक तरीके का टेस्ट होता है चीज़ का, मीट का, सही है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास टंग। अब हम बात करेंगे किसकी, टीथ की। टीथ हमारे पास कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स। 4। कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास टीथ के? 4 टाइप्स होता है। पहला है इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 तरीके का टीथ होता है। अगर हम यहाँ पे
इस पिक्चर के अंदर देखें, जैसे ये हम बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम किसकी, ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। ये क्या है, ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ, ठीक है। अपर जॉ का दूसरा नाम है, लोअर जॉ का एक अलग नाम है। अपर जॉ को हम क्या कहते हैं, मैक्सिला, गुड, मैक्सिला कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को मैंडेला, ठीक है, नीचे वाले को मैंडिबल या फिर मैंडेला कहते हैं। अभी हमारे पास जो अपर जॉ है और लोअर जॉ, इनके अंदर सेम नंबर ऑफ टीथ होता है, ठीक है, इक्वल नंबर, सेम नंबर ऑफ टीथ होगा, सही है। टोटल हमारे पास जो टीथ होता है वो कितने होते हैं, 32, 32, सही है। अच्छा, 32 का हाफ क्या हो जाएगा, 16, तो 16 टीथ ऊपर होंगे मैक्सिला के अंदर और 16 नीचे, ठीक है। अब हमारे पास इंसाइजर्स, इन सब का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। इंसाइजर्स आगे वाले जो हमारे 4 दांत होते हैं वो क्या होता है, वो इंसाइजर्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये 2 कितने कैनाइन्स होता है, एक इस इंसाइजर्स के इस तरफ, दूसरा इस तरफ, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2 इस तरफ और 2 इस तरफ क्या होता है, प्रीमोलर्स। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिखती भी जाऊँ, इंसाइजर्स कितने हो गए, 4, कैनाइन्स कितने होता है, एक जॉ, 1 जॉ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कैनाइन्स कितने होता है, एक जॉ में 2, प्रीमोलर्स कितने होता है, 2 होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गए, 3 एक तरफ, 3 दूसरी तरफ, ये क्या है हमारे पास, मोलर्स हैं। और मोलर्स कितने हो गए टोटल, 6, ठीक है। अभी हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए कलर भी कर दिया यहाँ पे, तो अब सही से समझ आ जाएगा। ये 6 हो गए, इनको आप टोटल काउंट करें कितने हुए, 16 हो गए 16। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास टीथ का काउंटिंग होती है। यही सेम चीज़ हमारे पास कहाँ पे होगी, लोअर जॉ के अंदर होगी। 4 इंसाइजर्स, फिर 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स। क्लियर हो गया ये चीज़, बहुत सिंपल सी बात है। अब याद कैसे करेंगे, याद करना थोड़ा सा मसला होता है बहुत लोगों के लिए, अरे इतना याद कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैक्सिला मैंडिबल आपको याद हो गया, ऊपर वाली जॉ को मैक्सिला कहेंगे, नीचे वाली को मैंडिबल कहेंगे। इंसाइजर्स, आप देखिए आपके जो आगे वाले दांत हैं 4, वो बहुत सिमिलर हैं, ठीक है। बकरे से, इनको हम सॉर्ट ऑफ, ठीक है, जो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया, जितना भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, गाय बकरी वगैरह, उनके पास उस तरीके के फ्लैट टीथ होता है, ठीक है। और वो किस काम आते हैं, किसी चीज़ को तोड़ने में, जैसे उनका काम होता है घास को तोड़ना, ठीक है। तो बाइट करने का जो काम होता है, ठीक है, बाइट लेने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो इंसाइजर्स का होता है। तो 4 जो फ्लैट दांत होते हैं आगे वाले, वो इंसाइजर्स होते हैं। 4 याद हो गया। तो इंसाइजर्स का काम क्या होता है, कोई हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इंसाइजर्स का काम होता है बाइट, ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है, इस तरीके की यू शेप होती है, इनकी फ्लैट यू शेप होती है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ पे एक वाइट कलर में पार्ट है और एक किस थोड़ा सा रेडिश कलर में पार्ट है, सही है, ऑरेंज कलर में पार्ट है। ये जो वाइट कलर, अब जो आप दांत अपना देख रहे हैं, दांत उतना नहीं है, आपकी जॉ के आधे से ज़्यादा दांत आपकी जॉ के अंदर इम्बेडेड होता है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी जॉ है, ये दांत इसके ऊपर रखे हुए मोतियों की तरह, ऐसा नहीं होता। आपका जो टीथ होता है वो इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड का क्या मतलब है, धसे हुए होता है, घुसे हुए होते हैं, किसके अंदर, आपकी जॉ के अंदर, सही है। तो ये वाला जो पार्ट है ये जॉ के अंदर है, ये वाइट वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये जॉ के बाहर है, सही है। ये वाला जो पार्ट है ये क्राउन है, ये नेक है, ये बॉडी है, तो आपको दिख रहा है वो क्राउन है, ठीक है।
और दांत के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जो आपके दांत को वाइट बनाती है, इसको, और ये नेचुरली होती है, इसको बोलते हैं इनामल। सही है, जो वाइटनिंग लेयर होती है वो इनामल होती है। जब किसी के दांत विद टाइम या कोई भी ज़्यादा चॉकलेट या फिर स्वीट चीज़ें खाने से तो नहीं, लेकिन किसी भी और वजह से जब इनामल जो है वो ख़राब होने लगती है तो एक येलोइश डिसकलरेशन हो जाती है टीथ की। तो फिर अगर आपको आर्टिफिशियल वाइटनिंग करवानी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग आपके टीथ के ऊपर फिर आर्टिफिशियली ब्लीचिंग करता है, ठीक है, उनको वाइट बनाने के लिए। लेकिन नेचुरल तरीके से किसी के दांत नेचुरली बहुत वाइट होते हैं, यानी कि उनकी इनामल जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है। सही है, तो वाइटनिंग लेयर कौन सी होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है टीथ की वो इनामल होती है। सही है, तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कौन सा इंसाइजर है, इंसाइजर का कैसा है शेप, ये यू शेप है, एकदम फ्लैट यू शेप। उसके बाद आपके पास है कैनाइन। कैनाइन जो होता है वो आपके पास जो कार्निवोरस होता है वो कैनाइन्स होते हैं, इनका काम होता है जैसे वो गोश्त खाता है, मीट कंज्यूम करता है, जो कार्निवोरस होता है उन, तो कैनाइन्स का काम होता है टीयरिंग करना, जैसे कोई, आप समझ गए इसका मतलब क्या है। सही है, तो टीयर किसी भी चीज़ को इस तरीके से तोड़ के लेना, तोड़ के तो नहीं, बट जैसे कैनाइन्स आपने देखा होगा कार्निवोरस, जैसे वो मीट को चीरते हैं। या एग्जैक्टली, तो वो कैनाइन्स का काम होता है। सही है, उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स को अगर आप देखेंगे तो मोलर सबसे वाइडेस्ट टीथ होता है, ठीक है, सब साइज़ में सबसे बड़ा जो होता है वो मोलर होता है। मोलर सबसे आपका जो लास्ट में टीथ होता है वो मोलर्स, इस पिक्चर में आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ये आपको ये मोलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है चबाना, च्यू करना। सही है, अच्छा, कैनाइन्स जो होता है वो बहुत ही पॉइंटेड टीथ होता है, सबसे शार्प टीथ कौन से होते हैं, कैनाइन्स होता है। और सबसे जो हमारे पास फ्लैटेंड टीथ जो है वो कौन से होते हैं, वो प्रीमोलर्स और मोलर्स होता है। सही है, मैं जो हाथी के दांत होते हैं, किसके, हाथी के। नहीं, उसमें फिर अगर आप एलिफेंट की बात करेंगे तो उसका केस अलग होता है। एलिफेंट जो होता है उसके अंदर जो उसके दांत होते हैं वो बाहर की तरफ होता है। सही है, उसके दांत चबाने के और होते हैं, दिखाने के और, ये बहुत फेमस मुहावरा भी है। तो वो के लिए एक किस्म के, उस वो कहते हैं कि इसको आप सिंग कह सकते हैं। वो दांत जो होता है हाथी के, वो आगे वाले बेसिकली दो जो इंसाइजर्स होते हैं ना वो होता है, और इसको क्या बोलते हैं, दीज आर नॉट एक्चुअली टीथ, इसको हम टस्क कहते हैं, ठीक है, एलिफेंट टस्क दो होते हैं। और ये जो अब हर किसी के पास डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ होता है, ठीक है, हमारे अंदर 32 है, तो ऐसा नहीं कि हर किसी के पास 32 होंगे। तो जो एलिफेंट की अगर आप बात करेंगे तो उसके आगे वाले जो दो इंसाइजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होता है, वो आगे की तरफ निकले हुए होता है। सही है, और वो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है एलिफेंट को डिफेंस में काम आता है, कोई चीज़ खोदने में काम आता है। सही है, तो इसको क्या कहते हैं, हम टस्क कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड इंसाइजर्स होते हैं। सही है, चलें, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, हमारे अंदर अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो हमारे अंदर कितनी बार दांत आते हैं, एकदम 2 बार एग्जैक्टली। सही है, तो जब 2 बार दांत आएंगे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब थ्रू आउट लाइफ टाइम हमारे पास 2 बार दांत आते हैं, तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, डाई। तो हम क्या है, हमारे दांत डाईफेरोडोंट है, डोंट टीथ के लिए इस्तेमाल किया गया, डाई फॉर 2। सही है जी, डाईफेरोडोंट, ठीक है, डाईफेरोडोंट, हमारे जो टीथ है वो डाईफेरोडोंट होता है।
किसी किसी के टीथ जो वो उनकी थ्रू आउट लाइफ टाइम बहुत बार आ सकता है, किसी के मोनोफायडॉन होता है, सही है, सिर्फ एक बार ही आता है। तो ये डिफ़र करता है, टीथ की वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। दोबारा से फॉर हम लोग देखें आईमेट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस और लिमिटेड, जितना आप आईमेट फोकस्ड सिलेबस पे पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यस मैम। तो यहाँ तक आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर योर टेस्ट, सही है। और 2-3 चीज़ें टीथ के बारे में है, वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास वैसे तो इतना पूछेंगे नहीं वो आपसे डेंटल फार्मूला वगैरह, लेकिन अगर इन केस अगर आपसे डेंटल फार्मूला की बात करते हैं तो डेंटल फार्मूला देखें, हमारे पास जो टीथ होते हैं, टीथ के नंबर, इनको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग 1/4 ऑफ द जॉज, या फिर आप कह सकते हैं हाफ ऑफ 1 जॉ के अंदर कितने टीथ होते हैं उनको याद कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये आधा हिस्सा है जॉ का, यस मैम। ठीक है। अब इसके अंदर 2 इंसाइसेस हैं, एक केनाइन है, 2 प्रीमोलर्स है, 3 मोलर्स हैं, ऐसा ही है। यस मैम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम डेंटल फार्मूला कहते हैं। जब आप टीथ की नंबर्स को इस तरीके से बता रहे होते हैं इन हाफ ऑफ द जॉ, या फिर अगर आप टोटल जॉ की बात करेंगे तो ये 1/4 हिस्सा है पूरा जॉ नंबर ऑफ टीथ को मिलाकर, सही है। यहाँ पर ये तो ये 1/4 पार्ट हुआ। अब इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कितने इंसाइजर्स हैं, 2 में 2 केनाइन्स, 1 आगे केनाइन हो गए, केनाइन 2, एक केनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। तो ये जो हमारे पास है 2123, इसको हम क्या लिखते हैं 2123/2123, यानी कि ये हमारे पास एक आधी जॉ का, ये आधी जॉ का टोटल को मिलाएंगे तो हमारे पास एक 1 जॉ के अंदर कितने नंबर ऑफ टीथ होंगे वो बनेंगे। इसी को हम डेंटल फार्मूला कहते हैं, सही है। यस मैम। अब हम आगे बात करते हैं, टीथ हमारे पास कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे पास कौन से ग्लैंड्स होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ये क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। अच्छा ये सलाइवा सिक्रीट करता है, इसके अलावा ये म्यूकस भी सिक्रीट करता है, सही है। ये डक्ट ग्लैंड्स होता है और ये बकल कैविटी के बाहर मौजूद होता है। लेकिन इनकी जो सिक्रीशन होती है वो कहाँ, यानी कि इनकी जो सलाइवा सिक्रीशन, म्यूकस और सलाइवा, वो बकल कैविटी के अंदर जाता है। हमारे पास 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, कितने, 3 टाइप्स के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है, सही है। यानी कि टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कितने सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे, 3 पेयर्स। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 में 6, ठीक है, 6। और 3 टाइप के सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। पहला हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास फ्रंट ऑफ ईयर नहीं ईयर, जहाँ पे आपका ईयर ख़त्म होता है उसके बिल्कुल आगे की तरफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द ईयर कौन सा ग्लैंड होगा, पैरोटिड ग्लैंड। एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और एक वाला राइट साइड पे, ठीक है, 2 होते हैं, एक दोनों तरफ, सही है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये सलावा प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसको
कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, यहाँ पे हमने और भी ग्लैंड्स वगैरह डिस्कस किए हुए हैं। तो ओके, डन हो गया। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारे पास कौन सा है? अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड के बारे में एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास सेलेब्री अमाइलेज बनाता है। देखिए, अब मैं ग्लैंड्स को बढ़ाने से पहले एक आपको थोड़ा सा सलाइवा के बारे में 2-3 चीज़ें बता दूँ। सलाइवा हमारे पास मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, क्या होता है? मिक्सचर। सलाइवा को कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई कंपाउंड तो है नहीं कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसके इतने, इसके नहीं। इट्स अ मिक्सचर, और मिक्सचर का कोई भी फार्मूला नहीं होता। याद रखिए, केमिस्ट्री के रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ही रिलेटेड मैं आपको एयर का एग्जांपल दूँ। एयर भी क्या है? मिक्सचर है। किसका? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और बहुत सारी अदर गैसेस भी पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? 70% नाइट्रोजन होती है, तकरीबन 16% ऑक्सीजन होती है, 1.5 से 1% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बाकी 0.5 to 1% अदर गैसेस होती हैं। ठीक है जी, ये रेशो चेंज होती है। ये रेशो चेंज हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं, आप एक लोअर एल्टीट्यूड की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ज़मीन पे हैं, प्रॉपरली अपने घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन की रेशो होगी एयर के अंदर वो इतनी ही होगी, तकरीबन 15-16%। यहीं पे अगर आप चले जाएँ एक माउंटेन के ऊपर, एक हिल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं K2 की या फिर एवरेस्ट की, आप उसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो ये क्या है? ये हाई एल्टीट्यूड है, सही है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हमारे पास जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है एयर के अंदर वो कम हो जाती है, इसीलिए आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यू नीड टू कैरी लाइक ऑक्सीजन मास्क विथ योर सेल्फ। इसीलिए जो क्लाइंबर्स होता है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है वहाँ पे जो एयर होती है वो इतनी थिक होती है, पहली बात तो, ठीक है, और उसके अंदर ऑक्सीजन की जो क्वान्टिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो ये रेशो चेंज हो सकता है। क्लियर? क्लियर हो गया ये? अच्छा, तो सलाइवा इसी तरीके से, सलाइवा क्या है? सलाइवा भी एक मिक्सचर है। सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर वाटर होता है, म्यूकस होता है, इसके अंदर आयंस होता है, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं जैसे सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव। इसके अंदर नेगेटिव आयंस भी होते हैं जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव और बाइकार्बोनेट आयन जो कि एक नेगेटिव आयन होता है, सही है। बिल्कुल, इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, सेलेब्री एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? एक होता है इसके अंदर सेलेब्री अमाइलेज। इसको सेलेब्री अमाइलेज क्यों कहते हैं? इसको अमाइलेज भी कह सकते हैं। देखें, हमारे पास जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से भी एक अमाइलेज सिक्रीट होता है, तो ये दो सेम हो जाएंगे, इसीलिए अलग अलग करने के लिए इसको हम सेलेब्री अमाइलेज कहते हैं और इस वाले को पेनक्रियाटिक अमाइलेज, सही है। और अमाइलेज का मैं काम बता देती हूँ आपको। अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? अमाइलेज का फंक्शन होता है जो शुगर होती है, स्टार्च, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई भी वेजिटेबल या कोई प्लांट बेस्ड आपने कोई चीज़ खाई, उसके अंदर स्टार्च की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने बताया था कि जैसे कि हम लोग ह्यूमन क्या करता है, अपना ग्लूकोज स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ऐसा ही है। Yes, ma'am. तो वैसे ही प्लांट अपना जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्च अमाइलेज की फॉर्म में कैसे स्टोर करेगा? अमाइलेज तो एक एंजाइम है, ये तो शुगर भी नहीं है। स्टार्च के अंदर याद है मैंने बताया था इसके अंदर अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। Yes, ma'am. तो यहीं से वर्ड जो है ना अमाइलेज, अमाइलेज कैसे निकला? क्योंकि स्टार्च को तोड़ने वाला अमाइलोज होता है इसके अंदर, तो अमाइलोज को तोड़ने वाला अमाइलेज, ठीक है, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज। एज आ गया यानी कि एंजाइम की बात हो रही है।
तो स्टार्च जो है, अच्छा एनिमल के अंदर देखिए, एनिमल के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। तो इसीलिए ग्लाइकोजन का दूसरा नाम क्या है? एनिमल स्टार्च। समझ आया इसको एनिमल स्टार्च क्यों कहता है? जी। ठीक है, स्टार्च। मैम हाँ पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है वो भी बता दीजिएगा, क्वेश्चंस में थे इसे मैं ये छोड़ा आपको। एग्जैक्टली, बिल्कुल पेप्सिन ट्रिप्सिन हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पेप्सिन आपके पास एंजाइम है जो कि स्टमक में होता है, और ट्रिप्सिन हमारे पास एंजाइम है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये एंजाइम्स होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सही है, अभी हम सेलेब्री अमाइलेज सलाइवा की बात, माउथ की बात कर रहे हैं। तो हम स्टेप 1 पे अभी ठीक हो गया। तो सेलेब्री अमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को तोड़ना। किस, अच्छा स्टार्च को ये मुकम्मल नहीं तोड़ता, स्टार्च को, अब स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसको ये कन्वर्ट करता है किसमें? डाइसेकेराइड में। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। और ये कौन सा डाइसेकेराइड है, क्या बोलेंगे इसको? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को जैसे ग्लूकोज, क्या बोलेंगे? माल्टोस। वेरी गुड। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? माल्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का क्या होता है? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या होता है? माल्टोस। लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज जो कि मिल्क के अंदर होती है, मिल्क शुगर कहते हैं इसको। ये जो एक एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईमेट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज होता है। लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर होती है, आपको याद, आपको पता होना चाहिए मिल्क शुगर कौन सी है। लैक्टोस। और आपसे मिल्क प्रोटीन अगर पूछे, मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन। ठीक है, कैसीन जो है वो मिल्क प्रोटीन होता है। अच्छा जी, सेलेब्री अमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को ये मुकम्मल ग्लूकोज में नहीं तोड़ता, यानी कि मोनोसेक्राइड में नहीं ब्रेक डाउन कर रहा है, ये उसको माल्टोज में तोड़ रहा है। तो स्टार्च को कन्वर्ट करना किस में? माल्टोज में। और ये पूरा का 100% स्टार्च नहीं डाइजेस्ट करता, माउथ के अंदर तकरीबन 3 to 5% सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% स्टार्च ही तोड़ पाता है सेलेब्री अमाइलेज माल्टोज के अंदर। बाकी सारा का सारा आगे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। सही है। अच्छा, और कोई भी चीज़ यानी कि प्रोटीन, लिपिड, कोई भी चीज़ माउथ में डाइजेस्ट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, शुगर ब्रेक डाउन होती है, कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हैं। सही है, माउथ के अंदर और कोई भी लिपिड, प्रोटीन नहीं ब्रेक डाउन होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले जो ब्रेक डाउन होता है वो किसका होता है? कौन से बायोमोलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, स्टार्च का, शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये हमारे पास अब सलाइवा का समझ आ गया। तो अब जो सेलेब्री ग्लैंड्स होता है, सेलेब्री ग्लैंड्स या तो ये हमारे पास सेलेब्री अमाइलेज प्रोड्यूस करेंगे या तो म्यूकस, या दोनों। तो पैरोटिड ग्लैंड, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, जो कि इन फ्रंट ऑफ द ईयर होता है, मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी अभी। पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास बनाता है सेलेब्री अमाइलेज। ठीक है, इसको सीरस ग्लैंड भी कहते हैं। सीरस, नॉट सीरियस, सीरस ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कौन सा सेलेब्री ग्लैंड होता है? ये होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये आपकी लोअर जॉ के नीचे होता है। कहाँ पे होता है? लोअर जॉ के नीचे। और लोअर जॉ को क्या बोलेंगे? मैंडिबल। तो सब का मतलब क्या है? नीचे। मैंडिबल के नीचे, सब मैंडिबुलर। अब देखें, अब ये लोअर जॉ के नीचे है तो ये ऑटोमेटिकली अपर जॉ के नीचे भी हुआ है, ये लोअर जॉ अपर जॉ के नीचे, तो इसीलिए इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। सब लिंगुअल उस पे आता है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास हो गया ग्लैंड। ये हमारे पास सेलेब्री अमाइलेज भी बनाता है और ये म्यूकस भी बनाता है, इसीलिए इसको
सीरो म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो तीसरा वाला जो है वो कौन सा है, वो है आपने भी जो मुझसे पूछा, सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल का मतलब लिंग्विस्टिक्स आपने पढ़ा होगा, लिंगुअल निकला है लैंग्वेज, टंग से रिलेटेड, ठीक है। तो सब यानी कि नीचे, टंग के नीचे जो ग्लैंड होगा वो कौन सा है, वो सबलिंगुअल। ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये वाला, सबमैंडिबुलर, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम, सबमैक्सिलम, ठीक है। और ये फ्रंट ऑफ द ईयर, आपके बिल्कुल ईयर के फ्रंट में कौन सा ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब ये हमारे पास पेयर की फॉर्म में होता है, ये हमारे पास समझ लें ये कौन सी साइड हो गई, ये लेफ़्ट साइड हो गई। तो इस इंसान के, इस बंदे के उस साइड, उस तरफ भी, राइट साइड पे भी सेम ही पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होगा। मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये तीनों के तीनों पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसी के साथ माउथ वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया। माउथ हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब जो माउथ के बारे में मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि जो माउथ के अंदर जो मास ऑफ फूड होगा, ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि अभी खाना कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, बोलस, ठीक है। और ये जो बोलस है हमारे पास, इसको ट्रैकिया में जाने से कौन अवॉइड करता है, एसोफेगस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है। इसको नेजल कैविटी में जाने से कौन रोकेगा, पैलेट, पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, सही है। अच्छा, तो ये जाएगा कहाँ पे, वेयर डज इट गोज, एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप। एसोफेगस हमारे पास इस तरीके से, या एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जाके हमारे पास कहाँ पे, स्टमक में ख़त्म होता है, ठीक है। अब ये जो एसोफेगस है, मैंने बताया था कि स्फिंक्टर होते हैं, और स्फिंक्टर का काम क्या होता है, वन वे मूवमेंट करवाना। तो एसोफेगस जो होता है, इसमें इसके पास 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, कितने, 2, एक एसोफेगस वाली साइड पे और एक स्टमक के एंड। बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास एक स्फिंक्टर होता है, इसको हम कहते हैं एसोफेजियल स्फिंक्टर, सॉरी अपर, इसको अपर करेंगे, अपर बोलेंगे, ठीक है, ऊपर वाली तरफ, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। और जो ये नीचे वाली तरफ है हमारे पास, ये जो स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में जो स्फिंक्टर होता है, इसे हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रो। गैस्ट्रो वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो जाए मतलब स्टमक की बात हो रही है, तो गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब क्योंकि ये जो था, ये क्या था, ये अपर स्फिंक्टर था, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, सही है। इसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। और आपको पता है हमारा जो हार्ट होता है वो इस स्फिंक्टर के, यानी कि ये जो स्टमक का ये वाला जो पोर्शन है, इसके बहुत करीब होता है, ठीक है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा खाना खाने से, या फिर अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, उसके बावजूद आपने इतना सारा खाना खा लिया और खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो बहुत लोगों को एसिडिटी होती है, और उन्हें लगता है कि उनके, कभी कभी लोगों को लगता है उनके दिल में जलन हो रही है, बट असल में क्या होता है कि वो स्टमक का जो अपर वाला पार्ट होता है, क्योंकि आपने बिल्कुल एकदम यहाँ तक उसे फिल कर दिया आपके स्टमक को,
तो इस वजह से, क्योंकि आपका हार्ट जो वो बहुत करीब होता है, इस स्फिंक्टर से बहुत करीब होता है, इस स्टमक के इस पार्ट से बहुत करीब होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि लोगों को बहुत बहुत एग्जैक्टली इसीलिए ऐसा लगता है कि दिल में जलन हो रही है, तो दिल में नहीं होती, वो स्टमक में ही होती है। लेकिन ये बहुत यहाँ पे आपको सेंसेशन जो है वो, क्योंकि हार्ट करीब होता है तो आपको ऐसा लग रहा होता है, इसीलिए एसिडिटी को हार्ट बर्न भी कहते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि दिल का जल जाना, नो, ठीक है, मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब ये वाला जो स्फिंक्टर है, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ये भी आपके हार्ट के करीब होता है। और हार्ट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? कार्डिया, कार्डियक, कार्डियो, ठीक है। तो इस स्फिंक्टर को हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एसोफेगस के हवाले से इंफॉर्मेशन थी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आएगी एसोफेगस के बाद? स्टमक, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे स्फिंक्टर स्टमक की। तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा स्टमक, इसको हम यहीं देख लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे स्टमक के हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अच्छा, अब जो स्टमक है, स्टमक वैसे पहले तो कौन सी साइड पे मौजूद होता है? राइट साइड पे। ठीक है, मैंने बताया था जब आप ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करते हैं तो ये वाली जो आपकी साइड्स उल्ट अपोजिट हो जाती है। ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? ये लेफ़्ट साइड हो जाएगी, ये वाली राइट साइड। यहाँ पे आपका हार्ट लेफ़्ट साइड पे, हम कहते हैं ना हार्ट लेफ़्ट साइड पे है। वो क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी को हमेशा ऐसे देखते हैं जैसे हम दूसरे बंदे को देखते, दूसरे इंसान को, दूसरे जो हमारे सामने जो है उसको हम देख के बोल रहे होते हैं। तो हार्ट लेफ़्ट साइड पे। तो अच्छा, मुझे बताया स्टमक कौन सी, राइट या फिर लेफ़्ट साइड पे होगा? लेफ्ट साइड में। तो जो स्टमक है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है, और ये ऊपर वाली तरफ होता है, यहाँ पे बिल्कुल हार्ट के बिल्कुल नीचे। तो लेफ़्ट सुपीरियर साइड पे मौजूद होता है। स्टमक जो है वो बिल्कुल एक बैग की तरह होता है, ये आपके खाने को स्टोर करता है, ठीक है। और ये कौन सी कैविटी में होगा? मैंने आपको कैविटीज़ पढ़ाई थी सारी, बहुत बार ये मैंने लेक्चर्स में मेंशन किया है कि हमारे पास ये जो बॉडी कैविटी होती है इसे हम क्या कहते हैं? सीलोम। और यहाँ पे कौन सा मसल होता है? ये कौन सा मसल है? ये स्केलेटल मसल है, कौन सा? डायाफ्राम। याद आ रहा है? यस मैम। और डायफ्राम, अब डायफ्राम क्या करता है? सीलोम को डिवाइड करता है अपर कैविटी और लोअर कैविटी में। जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे लंग्स पड़े हुए हैं आपके, उसे हम क्या कहेंगे? ऊपर में पार्ट में। यहाँ ये वाली जो कैविटी होगी इसे हम क्या कहेंगे? चेस्ट। ये हो जाएगी चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी, या फिर आप इसे थोरेसिक कैविटी भी कह सकते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी हैं, तो याद करनी है आपको। याद करने वाली बात भी नहीं है, समझने वाली बात है भाई। सीलोम है बॉडी कैविटी, डायफ्राम उसको डिवाइड कर देता है थोरेसिक कैविटी में। नीचे वाली कौन सी? एब्डोमिनल कैविटी। तो आपका जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियास, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? आपके एब्डोमिनल कैविटी में। अच्छा, हार्ट हो गया, लंग्स, थाइमस, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? आपकी थोरेसिक कैविटी में, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एब्डोमिनल कैविटी का जो आखिरी वाला हिस्सा है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होता है, ठीक है, ये इसे हम कहेंगे पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी का ही एंड पार्ट होता है। डन? यस मैम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टमक जो है वो कौन सी कैविटी में होता है?
डायफ्राम से नीचे होता है ना? बिल्कुल, आप डायफ्राम से नीचे होता है। एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्चुअल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। कौन से मसल से बना हुआ होता है? स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। ये फूड को स्टोर करता है कि आपको पता है आपका जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे स्टोर होता है? स्टमक में, ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन। तकरीबन 4 से 5 आवर्स के लिए, इतने घंटों के लिए जो फूड होता है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा होता है, सही है। अच्छा, स्टमक की अगर मैं आपसे शेप पूछूं, स्टमक की शेप कैसी होती है? ये सी शेप है। सी तो ऐसा हो जाएगा ना, सी तो प्रॉपर सी शेप नहीं है, ये देखें, जे शेप। जे शेप्ड है। ठीक है, स्टमक में कितने स्फिंक्टर्स होता है? 2। एक ये ऊपर वाला जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कहलाता है या फिर कार्डिक स्फिंक्टर कहलाता है, और ये जो नीचे वाला स्फिंक्टर है ये होता है, ये हमारे पास स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के दरमियान में होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जाके जब स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे तब बात करेंगे। वैसे इस स्फिंक्टर का नाम क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे इसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पे होता है आपका? स्टमक और स्टमक के एंड पे, लेकिन स्टमक और किसके दरमियान में होता है? स्टमक के दरमियान, स्टमक और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान। बिल्कुल, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, तो उन दोनों के दरमियान में पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, तो स्टमक में कितने स्फिंक्टर्स होते हैं? 2। कौन कौन से? कार्डिक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। बिल्कुल, ठीक है। इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर किसी का हर चीज़ का रीज़न है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे स्टमक की लेयर्स की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी एलिमेंट्री कैनाल में भी 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सब मस्कुलर, सेरोसा, ये। और स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स, अच्छा, स्टमक के अंदर जो ग्लैंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे? ये एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन कैसे होंगे? ब्लड में तो अपनी सिक्रीशन नहीं भेजते। ये एक्सोक्राइन होता है, स्टमक के अंदर होते हैं, ठीक है, स्टमक की वॉल होती है उसके अंदर होता है। ये इनके पास डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन ये स्टमक में भेजते हैं। और एक और चीज़, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है इसके अंदर एक सेल होता है जो एंडोक्राइन फंक्शन करता है, यानी कि ये सेल क्या हो, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक ऐसा सेल, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन सेल्स होता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, गैस्ट्रिन मैं आपको बताऊंगी हर चीज़, पेप्सिन, हर चीज़ पढ़ेंगे हम, HCl वगैरह। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है। इस क्लास के लिए हमने स्टमक ऑलमोस्ट देख लिया। अब हमें स्टमक में पढ़ना है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, ठीक है। स्टमक ग्लैंड हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इसके अलावा मुझे आपको एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स के बारे में थोड़ा सा बताना है, सही है। और ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। स्टमक के हमारे पास, स्टमक को हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर वाला जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सबसे रेस्ड पार्ट है, ठीक है, तो ऐसा उभरा हुआ हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको फंडस बोलते हैं, ठीक है, फंडस। उसके बाद ये जो आपके पास पार्ट है, ये स्टमक का पार्ट है जो हार्ट के बहुत करीब होता है, इसको बोलते हैं कार्डिया। और कार्डिया के और एसोफेगस के दरमियान में कार्डियक स्फिंक्टर होता है, सही है। तो पहला क्या हो गया? फंडस, दूसरा कार्डिया, और ये सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? बॉडी हो गया। और एंट्रम जो है ये हमारे पास इस तरीके से सेकंड लास्ट पार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? 4 मेन, एंट्रम इतना नहीं पढ़ते हम,
मेन पार्ट्स कौन से होते हैं वो चौथा वाला कौन सा है? पाइलोरस। पाइलोरस, ठीक है। इसीलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ से निकला है? पाइलोरस से। पाइलोरस से, ठीक है। तो एंट्रम भी बेसिकली स्टमक का ही पार्ट है। तो ये हमारे पास 4 ये मेन होता है, एंट्रम या 5वां इसको बोल सकते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्टमक होते हैं, सेक्शंस ऑफ स्टमक। इसमें